It culminated with a conversation I had with Prime Minister Modi. At the heart of India's argument that Canada doesn't stop this. Rallies and violent threats, they say, from pro-Khalistan. The phrase which came to my mind was actually a Hindi phrase, which was Ulta Chor Kotwal Ko Dante. If anybody has a complaint, we have a complaint about Canada. दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मुसीबत अब बढ़ना शुरू हो गया है, जहां एक तरफ कनाडा के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से जवाब दिया गया कि अगर भारत के ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा तो उसका काउंटर एक्शन के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार के ऊपर आरोप लगाकर अपनी राजनीति चमकाने की जो कोशिश कनाडा ने की थी वह फेल नजर आ रही है और उनकी सभी रणनीति बैकफायर कर रही है। दरअसल उनकी खुद की पार्टी के 20 एमपीएस चाहते हैं कि वह प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दे। कनाडा और भारत को लेकर आ रही इन सभी खबरों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, लेकिन उससे पहले हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सिर्फ आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर रेफरेंस के लिए आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है 20 डिसैटिस्फाइड लिबरल एमपी साइन पैक टू रिमूव ट्रूडो एसपीएम। दरअसल जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक उनकी अपनी ही पार्टी लिबरल पार्टी के कुछ सांसद उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं और उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने की योजना बना रहे हैं। सीबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 20 अनसेटिस्फाइड सांसदों ने इस हफ्ते इटावा में मुलाकात की और एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जिसमें पार्टी नेतृत्व बदलने की मांग की गई। ये घटनाक्रम हाल ही में मॉन्ट्रियल और टोरंटो में लिबरल पार्टी के हार के बाद आया है। इन उपचुनावों में हार से पार्टी के अंदर खींचतान शुरू हो गई है, खासकर जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ, जो 2015 से कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। लिबरल पार्टी के पास कनाडा की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में 153 सीटें हैं। ऐसे में पार्टी के अंदर नेतृत्व में बदलाव की चर्चा पार्टी के भविष्य पर गहरा असर डाल सकती है। बताया जा रहा है ट्रूडो के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा है और इसी कारण से गुप्त बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं टोरंटो स्टार की रिपोर्ट के अनुसार कई सांसद तो अब सार्वजनिक रूप से ट्रूडो पर पद छोड़ने का दबाव डालने की तैयारी कर रहे हैं। एक सांसद ने सीबीसी न्यूज से बातचीत में बताया, ये एक तरह की सुरक्षा योजना है। हमें इससे पहले कदम उठाना था कि प्रधानमंत्री कार्यालय से हमारे खिलाफ दबाव बढ़ जाए। दरअसल सितंबर में ट्रूडो की लिबरल पार्टी और एक अन्य पार्टी के बीच हुआ संसद का समझौता टूट गया था, जो अब तक ट्रूडो को सत्ता में बनाए रखने में मदद कर रहा था। इसके बाद महीने के अंत में विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी ने ट्रूडो के खिलाफ चुनाव कराने का प्रयास किया था, जिसे ट्रूडो ने किसी तरह से नाकाम कर दिया। यानी कि साफ है कि कनाडा के अंदर इस समय राजनीतिक खेल शुरू हो चुका है। वहीं जो चाल कनाडा के प्रधानमंत्री ने चली थी कि भारत को टारगेट करके अपनी पॉपुलैरिटी, जो कि काफी ज्यादा पिछले कुछ सालों में गिरी है, उसको वापस लाया जाए। इसके साथ ही जिस तरह से खालिस्तानी समर्थक ट्रूडो से नाराज है, उनको किसी तरह से मनाया जाए। यही कारण है कि भारत के खिलाफ बयानबाजी करके ट्रूडो खालिस्तानी समर्थकों को खुश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उनकी ही पार्टी के 20 एमपीएस अगर उनसे नाराज है तो उनकी सरकार गिरने से कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि पिछले ही महीने न जाने कैसे गिरते गिरते अपनी सरकार को ट्रूडो ने बचाया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इतना ही नहीं, कनाडा के प्रधानमंत्री पर इंटरनेशनल प्रेशर भी अब काफी ज्यादा क्रिएट हो रहा है, क्योंकि दुनिया भर के देश और भारत और कनाडा की जनता भी सच्चाई जानना चाहती है कि जो आरोप कनाडा ने भारत के ऊपर लगाया है, क्या वह सही है या फिर गलत। और अगर जल्द ही कनाडा के प्रधानमंत्री के द्वारा दुनिया के सामने प्रूफ नहीं दिया गया, तो एक बार फिर से कनाडा के प्रधानमंत्री की दुनिया भर में जगहसाई शुरू हो जाएगी।
वहीं पर जिस तरह से कनाडा के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा लगातार भारत को धमकी दी जा रही है कि भारत के ऊपर बैन कनाडा लगा सकता है, तो इस पर भारत के विदेश मंत्री का भी जवाब सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर कनाडा के द्वारा इस तरह का कोई भी एक्शन लिया जाता है तो काउंटर अटैक के लिए भी उन्हें तैयार रहना होगा। यानी कि भारत ने भी अपनी तैयारी कर ली है कि कनाडा जो कुछ भी एक्शन भारत के खिलाफ लेना चाहेगा, भारत उसका काउंटर अटैक जरूर करेगा। बहरहाल दोस्तों, जिस तरह से अब कनाडा के अंदर राजनीतिक संकट गहराता नजर आ रहा है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।